अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नमाज के अहकाम व मसाइल में आज इंशाअल्लाह क़ज़ा नमाज का बयान, क़ज़ा नमाज के मसाइल आपके दरमियान पेश किए जाएंगे। याद रखें, नमाज क़ज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला ने नमाज फ़र्ज़ फरमाई तो नमाज वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है, यानी वक्त मुक़र्ररा पर नमाज, पंज वक्ता नमाज जमात के एहतमाम के साथ पढ़ना वाजिब है। बग़ैर वजह शरई नमाज क़ज़ा तो दूर की बात, जमात छोड़ने वाला भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, अज़ाब का मुस्तहिक है। बहरहाल अगर नमाज क़ज़ा हो गई है तो पहला काम ये करे कि जल्द अज जल्द उसको अदा करे, साथ ही साथ तौबा भी करे, साथ ही साथ तौबा भी करे। याद रखें, नमाज क़ज़ा हुई है तो उसके ऑप्शन में कोई दूसरा अमल नहीं है आपके पास कि आप वो कर लें और नमाज से आप बरी हो जाएं। हज भी कर लेगा तो नमाज माफ़ नहीं होगी। साल, 2 साल, 10 साल की जो नमाज़ें क़ज़ा हैं, हज से, तौबा से वो माफ़ नहीं होंगी। ताख़ीर का गुनाह माफ़ होगा, पढ़ने में जो उसने ताख़ीर की है, देर की है, वो गुनाह माफ़ होगा, नमाज माफ़ नहीं होगी। नमाज तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये याद रखें, हज वगैरह करने से जो ताख़ीर हुई है वो गुनाह माफ़ होगा, नमाज माफ़ नहीं होगी। क़ज़ा और अदा किसे कहते हैं? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू की जानिब से जो बंदे को हुक्म है, उस हुक्म पर वक्त पर अमल करने को अदा कहते हैं और वक्त गुजार कर उसे करने को क़ज़ा कहते हैं। मेरे अजीज़ों, नमाज क़ज़ा हो गई तो जैसा कि अभी आपने समाअत किया, तौबा भी करे और तौबा करने के साथ साथ उस नमाज को अदा करे। कुछ नमाज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने अव्वल तो इतनी ताख़ीर नहीं करेंगे। मैंने शुरू ही में अर्ज़ किया कि जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है, तो वक्त पर जमात से आप नमाज पढ़ें। लेकिन कभी ताख़ीर हो गई सफ़र वगैरह के सबब से, या सुस्ती, काहली कहिए, जमात में नहीं पहुंच सका या सो गया था, ताख़ीर से उठा, तो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 4 नमाज़ें ऐसी हैं कि वक्त में अगर इतना भी वक्त है कि आप तकबीर तहरीमा कह लो, अल्लाहु अकबर, तो नमाज शुरू कर दी जाए। अगरचे तकबीर तहरीमा कहने के बाद ज़ोहर का या असर का, मगरिब का, इशा का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन आपने वक्त में स्टार्ट ले लिया है, तकबीर तहरीमा कह दिया है, तो आपकी नमाज अदा होगी, क़ज़ा नहीं होगी, अदा मानी जाएगी। 4 नमाजें, जैसे असर का वक्त सूरज डूबने तक है। अब सूरज डूबने का टाइम मसलन 7 बजे है और अभी 6:59 हो रहे हैं, बल्कि 30 सेकेंड और हो रहे हैं। 6:49 हो चुका है, 30 सेकेंड और बढ़ गया है। अब ले देकर आपके पास 30 सेकेंड है, तो 30 सेकेंड में 4 रकअत तो होएगी नहीं, मुहाल है। लेकिन तकबीर तहरीमा तो कह सकते हैं ना आप, अल्लाहु अकबर, इसमें 30 सेकंड नहीं लग रहा है, 1.5-2 सेकंड में आपने नमाज शुरू कर दी। तो अब जाहिर सी बात है
वक्त असर ख़त्म हो गया तकबीर तहरीमा कहते ही, लेकिन आपकी असर की नमाज अदा होगी, कज़ा नहीं होगी। तो ये 4 नमाजें ऐसी हैं। और इसके अलावा जो है फज्र, जुमा, ईदैन, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ये 4 नमाजें ऐसी हैं कि अगर सलाम फेरने से पहले वक्त जाता रहा तो नमाज जाती रही। मसला, सोते में या भूले से नमाज कज़ा हो गई तो उसकी कज़ा पढ़नी फ़र्ज़ है, अलबत्ता कज़ा का गुनाह उस पर नहीं, लेकिन जागते ही याद आने पर अगर मकरू वक्त ना हो तो उसी वक्त पढ़ ले, देर करना मकरू है। फरमा रहे सोते में नमाज कज़ा हुई या भूले से नमाज कज़ा हुई तो वो गुनहगार नहीं होगा। तो क्या मतलब, ये साल से जो लोग फज्र में नहीं आते हैं, 4 वक्त की पढ़ते हैं, फज्र में नहीं पहुंचते हैं, कहते हैं आँख नहीं खुलती है, तो ये गुनहगार नहीं होंगे? बिल्कुल गुनहगार होंगे। इसमें इनकी सुस्ती है। यहाँ सोने से मुराद ये है कि एक शख्स नमाज का पाबंद है, फज्र में जमात का पाबंद है, वो डेली 12 बजे सो जाता है और फज्र में जमात में पहुँच जाता है। आज भी वक्त मुकर्ररा पर वो 12 बजे जो है बिस्तर पे चला गया, लेकिन मौसम वगैरह ठंडा था जिसके सबब से नींद गहरी आ गई उसे, या कोई दवा वगैरह खाई थी, जैसे खांसी का सिरप वगैरह रहता है तो उसमें नींद का खुमार ज़्यादा हो जाता है। अब नींद का गलबा हो गया, अजान पर आँख नहीं खुली, वो बेचारे की नमाज कज़ा हो गई। तो इसमें उसकी कोई सुस्ती है, इसमें उसका कोई कसूर है नहीं है, तो वो फरमाते हैं गुनहगार नहीं होगा। बेदार होते ही मकरू वक्त अगर नहीं है तो उसको फौरन कज़ा अदा करनी चाहिए। अब ताखीर ना करे, ताखीर मकरू है। ये बहुत से लोग जो फज्र की नमाज मादल्ला कज़ा करते हैं, अव्वल तो यही बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। सारे खसारे का, बेबरकती का, मोहताजी का सबब ही ये है कि कौम नमाज फज्र से दूर है, और पढ़ेंगे भी तो वो ज़ोहर में आके पढ़ेंगे। अरे बंदे कज़ा हो गई थी तो तौबा कर, तौबा भी नहीं करते हैं। क्यों तौबा करेंगे? वो उसको उनको ही आइंदा कल वही काम करना है, परसों वही काम करना है, फजर में गैर हाजिर रहना है, तो तौबा कैसे करेंगे वो? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका नेमत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला सफ़र वगैरह में रहते, ताख़ीर से क़यामगाह पे वापस आते तो शदीद सर्दी के मौसम में भी खुले आसमान के नीचे चारपाई लगवाते और वहीं सोते ताकि ठंड की बुनियाद पे नींद गहरी ना हो, आँख खुलती रहे। ये फिक्र थी। अभी अगर इनकी ट्रेन जो है बॉम्बे से या कल्याण से है सुबह 6 बजे, तो 5 बजे तैयार होके निकल जाएंगे। आज बरोबर आँख खुल जाएगी। क्यों? सफ़र की फिक्र है, नमाज की फिक्र नहीं है जैसी होनी चाहिए, इसलिए लोगों की आँख नहीं खुलती। फ़र्ज़ की कज़ा फ़र्ज़ है, वित्र वाजिब की कज़ा वाजिब है, और सुन्नत की कज़ा सुन्नत है। एक मसला बहुत मशहूर है आवाम में कि सुन्नत की कज़ा नहीं है। वाकई सुन्नतों की कज़ा नहीं है, लेकिन बाद सुन्नतों की कज़ा है। अब अगर किसी की साल 2 साल की, महीने 2 महीने की नमाजें कज़ा हैं, या 10-15 दिन की कज़ा है, जितनी भी, तो वो सिर्फ फ़र्ज़ की कज़ा अदा करेगा और वित्र वाजिब की कज़ा अदा करेगा। सुन्नतों की कज़ा सुन्नत कब है? आज की फज्र किसी ने कज़ा कर दी, उज़्र शरई से कज़ा हो गई है,
या सुस्ती कायली से, किसी भी सबब से, तो वो आज जवाल शुरू होने से पहले पहले पढ़ ले तो सुन्नत की भी कज़ा अदा करेगा। वो जवाल ज़हवे कुबरा शुरू होने से पहले पहले पढ़े तो 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा भी बनियत कज़ा पड़ेगा और 2 फ़र्ज़ बनियत कज़ा पड़ेगा। तो सुन्नत की कज़ा हुई। यहाँ लोग इस मसले से वाकिफ़ नहीं हैं और सिर्फ फ़र्ज़ की कज़ा पढ़ते हैं। फ़ज्र कज़ा करेंगे तो 2 फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे। वो ज़वाल ख़त्म होने के बाद वो हुक्म है, ज़वाल शुरू होने से पहले पहले सुबह 8 बजे आप पढ़ रहे हैं, 7 बजे पढ़ रहे हैं, तुलू आफ्ताब के 20 मिनट बाद कभी भी ज़वाल शुरू होने से पहले आप पढ़ रहे हैं तो 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा भी बनियत कज़ा आपको अदा करनी। इसी तरह ज़ोहर की सुन्नत फ़र्ज़ पढ़ लिया हो और वक्त ज़ोहर बाकी है तो 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा जो फ़र्ज़ से पहले पढ़ी जाती है वो आप पढ़ेंगे, बनियत कज़ा पढ़ेंगे। आप कहेंगे बनियत कज़ा क्यों पढ़ेंगे? तो उसका जो वक्त है वो फ़र्ज़ से पहले, जब आपने फ़र्ज़ पढ़ ली, जैसे आप आए, अकामत का वक्त है, जमात का वक्त हो गया, 1:30 बजे ज़ोहर की जमात है, अकामत हो रही है तो सुन्नत शुरू करना ही जायज़ नहीं है। या आपने घड़ी वगैरह देखी नहीं, आपने नमाज शुरू कर दी, अब पहली रकत में ते अकामत शुरू या दूसरी रकत में ते अकामत शुरू हो गई तो हुक्म ये है कायदा उला में तहियात पढ़ के सलाम फिर देगा वो, और तीसरी या चौथी में है तो अब चारों पूरी करेगा वो। अब 2 रकत पर सलाम फेर दिया, इमाम के साथ 4 फ़र्ज़ पढ़ ली, अब 2 सुन्नत मुअक्कदा के बाद नफल चाहता है वो पढ़े। अब 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा जो फ़र्ज़ से पहले की थी वो बनियत कज़ा पढ़ेगा। वो बनियत कज़ा पढ़ेगा। याद रखें, बनियत अदा पढ़ेगा जब भी नमाज हो जाएगी, लेकिन उसका सही तरीका ये है कि उसका वक्त उसके हक़ में बाकी नहीं रहा, क्योंकि उसका वक्त फ़र्ज़ से पहले है, इसलिए बनियत कज़ा ही पढ़ी जाए। यही सही और यही मुनासिब अमल है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, इसका ख़याल रखा जाए। किस नमाज़ों की कज़ा भी माफ़ है, वो कौन सी नमाज़ें जिनकी कज़ा माफ़ है? तो गुज़िश्ता वीडियो में आपने सुना था, मरीज़ जब इशारे से भी नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर ये हालत पूरे 6 वक्त तक रही, यानी छठी नमाज का वक्त भी गुज़र गया, तो उसकी कज़ाएँ भी उस पर माफ़ हो जाती हैं। इसी तरह किसी का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया, अक्ल जाती रही या बेहोश हो गया और इसी जुनूनपन में, बेहोशी में छठी नमाज का वक्त गुज़र गया, वो होश में नहीं आया, उसकी जुनून की कैफियत कायम है, अक्ल जाती रही है, तो उन तमाम नमाज़ों की कज़ाएँ भी उस पर माफ़ होंगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवारों, इसी तरह ये भी याद रखें, जैसी कज़ा है वैसी अदा है। अगर सफ़र में 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज कज़ा हुई, आप अपने वतन में, मोहल्ले की मस्जिद में, घर में पढ़ेंगे तो उसमें कसर ही करेंगे, यानी 2 रकत ही पढ़ेंगे, 4 नहीं पढ़ेंगे। और वतन में, घर में जो नमाज़ें कज़ा हुई हैं, सफ़र में पढ़ेंगे तो उसे पूरी पढ़ेंगे। ये कायदा है कि जैसी कज़ा है वैसी अदा है। हाँ, अलबत्ता कज़ा हुई थी सेहत की हालत में, जवानी में कज़ा हुई थी, अब बुढ़ापे में तौबा की तौफीक हुई, अब इतना कमज़ोर हो गया है कि खड़े होने की कुदरत नहीं है,
बैठकर पढ़ने की हालत है या और कमज़ोरी का गलबा हुआ लेटकर पढ़ने की कंडीशन है, तो शरीयत मुतारा का उसको इजाज़त देती है। अल्लाह का फ़ज़ल है कि मौला करीम वो लेट कर भी पढ़ेगा, जवानी की क़ज़ाएँ तो मौला कबूल फरमाएगा। इसी तरह तुलू आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, इन वक्तों में कोई नमाज जायज़ नहीं। कोई नमाज जायज़ नहीं से मुराद नफल नमाज जायज़ नहीं है, कोई नफल नहीं पढ़ेंगे। अलबत्ता अगर असर उस दिन की आपने नहीं पढ़ी, जैसे 7 बजे गुरूब है तो 6:40 के बाद का जो 20 मिनट है वो वक्त मकरू है, वो वक्त मकरू है। तो उसमें आप उस दिन की असर पढ़ सकते हैं। वो तो अभी आपने सुना चंद सेकंड बाकी है, जब भी तकबीर तहरीमा कह दे उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन क़ज़ाएँ नहीं पढ़ सकते उसमें आप। वजह जो नमाजें क़ज़ा हैं वो वक्त कामिल की क़ज़ा है और ये वक्त नाकिस है, ये वक्त मकरू है, इसमें नहीं पढ़ सकते हैं आप। रहा फज्र की नमाज पढ़ लेने के बाद या असर की फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद, फज्र में फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद अगर कोई क़ज़ा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन बचना चाहिए। और पढ़ता है तो छुप कर पढ़े, तन्हाई में पढ़े। वजह यह कि इन वक्तों में कोई नफल जायज़ नहीं है। अब कोई क़ज़ा पढ़ेगा तो लोगों पर उसका एक गुनाह ज़ाहिर होगा, गुनाह का इजहार भी गुनाह है, और क़ज़ा नमाज को क़ज़ा करना है बहुत बड़ा गुनाह है, तो उसका एक ऐब, उसका एक पाप लोगों पर ज़ाहिर होगा, इसलिए मना किया गया। खुली जगह भी पढ़ेगा, आम जगह भी पढ़ेगा, मस्जिद में भी पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी, लेकिन मुमानियत की वजह यह कि उसका नक्स ज़ाहिर होगा, उसका ऐब ज़ाहिर होगा, इसलिए मना किया गया है। ऐसा नहीं कि उसकी नमाज नहीं होगी। बहरहाल जिसकी नमाज़ें क़ज़ा है उसे चाहिए कि वो तौबा करे और फिर जल्द अज जल्द उसको अदा करने की कोशिश करे। और क़ज़ा नमाज में जो है शरीयत ने इसकी भी फ़ुक़हा किराम ने इजाज़त दी है कि सुन्नतें मुस्तहब्बात वग़ैरह नमाज के छोड़ दे, ताकि कम वक्त में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क़ज़ा अदा हो सके। जैसे सना ना पढ़े और सूरह फातिहा के बाद 3 छोटी आयत पढ़े, रुकू सुजूद में 3 तस्बीह की जगह 1 ही बार तस्बीह करे, और फ़र्ज़ की तीसरी चौथी में सूरह फातिहा की जगह, क्योंकि तीसरी चौथी में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है, न सूरह मिलाने की वहाँ इजाज़त है, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कह दे, और फिर कायदा आखिरा में सिर्फ तशहुद पढ़ के सलाम फेर दे। तो मामला ये है कि सुन्नतों का एहतमाम करेगा तो उसको 5 से 6 मिनट लगेंगे, और ये सुन्नतें अगर छोड़ देगा, फ़राइज़ व वाजिबात पर इक्तिफ़ा करेगा, तो 2.5 से 3 मिनट में उसकी अगर 4 रकअत होती है तो दूसरे 3 मिनट में वो और क़ज़ाएँ पढ़ लेगा, तो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क़ज़ाएँ अदा हो जाए, इसलिए इसकी इजाज़त दी गई। बहरहाल जिसकी नमाज़ें क़ज़ा है उसे अपनी ज़िंदगी में जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला इल्म व अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।